जय हिंद। देखिए आज से 19 सितंबर से आप लोगों के लिए भूगोल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो भी लड़के 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड 10th क्लास का, या आपके भाई देने वाले हैं, या आपके लड़के देने वाले हैं, आपके बहन देने वाली है, तो टेंशन छोड़ दीजिए कि आप हमारा सोशल साइंस में नंबर कैसे आएगा, क्योंकि हम आ गए हैं किसी भी टॉपिक को हलवा बना करके याद कराने वाले, घोटवाने वाले। ठीक ना, तो टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको वीडियो देखना है। लगातार आपके शाम को 6 बजे आपके मोबाइल पर वीडियो यूट्यूब चैनल LCCC बाई विंध्याचल सर के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल पढ़िए और बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। दावे के साथ कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के बाद ऐसा कहिएगा ना कि कितना हमारा किस्मत बढ़िया था जो हम इस चैनल पर आ गए, जो हम इस चैनल को इन सर से पढ़ लिए, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। देखिए आप पढ़िए, भूगोल से स्टार्ट हो रहा है आज से। अभी संसाधन के बारे में बताने वाले हैं। अगला टॉपिक में भूगोल जब खत्म होगा तो हम लोग इकोनॉमी लाएंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस लाएंगे, फिर आपदा प्रबंधन लाएंगे, फिर हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आपको पूरा सोशल साइंस खत्म किया जाएगा। आप 24 में पढ़ते हैं तो गारंटी कर। देखिए मेरा नाम है विंध्याचल कुमार। मैं 3 सालों से 10 क्लास के लड़कों की तैयारी कराता हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र अच्छे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और बहुत ही कमज़ोर लड़के थे, फिर भी उन लोगों को मेहनत कर करके पास कराया गया और उनके पास अच्छा नॉलेज भी डेवलप हुआ। तो हमारा इच्छा है कि आप भी बढ़िया से पढ़िए, आपका भी नॉलेज डेवलप हो, आपका भी रिजल्ट अच्छा है, आपका भी गांव में नाम हो। इस चैनल पर हम आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से किसी टॉपिक को याद किया जाता है, किस प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में लिखना चाहिए, ठीक ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड आपके सारे सवाल का जवाब हम देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, केवल आप हमें देखिए और देखिए कि हम क्या कर देते हैं। आज जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं ना, आप यकीन नहीं मानिएगा, पढ़िए ना, केवल गर्दा कबार के रख देते हैं, धुआं धुआं छोड़ा देते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, अपना नंबर 2024 का स्कोर बेटर कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक का है भूगोल का टॉपिक है, ठीक ना। अब हम लोग भूगोल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। इंग्लिश में बोलते हैं भूगोल को ज्योग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए है, लेकिन कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, कोई किसी के लिए रोक छेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है खाना हर जा करता है, पढ़ना हर जा नहीं। ज़्यादा खा लेंगे तो अनपढ़ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अनपढ़ नहीं होगा। इसलिए मन लगा के पढ़िए। आज का हमारा पहला टॉपिक है संसाधन का टॉपिक है संसाधन, रिसोर्सेस। क्या है? संसाधन। आज संसाधन का धुआं उड़ाने वाले हैं, धुआं। देखिएगा, संसाधन यानी रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको पढ़ा रहे हैं हम, याद मत कीजिएगा, केवल ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देख करके आपके दिमाग में डायरेक्ट इमेज बनता है ना, उसी प्रकार से हम जो बात को निकालते हैं अपने मुंह से, जिस शब्द को निकालते हैं अपने मुंह से, आप उसको दिमाग में ले जाके इमेज बनाइए और सोचिए, ठीक है। जैसे में सोचिए, अब तब जाके आपको क्या होगा, याद होगा। सबसे याद करने से सबसे बड़ी बात कि आप अगर बैठे हैं तो सबसे कलम कॉपी ले करके बैठिए, ठीक है, और लिखिए उसको। हम जितना बार बुलवाते हैं उतना बार बोलेंगे तभी आपको याद होगा। अगर बैठे रहेंगे इसे मरियल की तरह मुँह लेट करके तो आपको नींद लगने लगेगा। नींद नहीं लगेगा, टाइट एकदम डिसिप्लिन में बैठिए और चिल्ला कर पढ़िए घर में बैठ के, ठीक है। देखिए कैसे रहता है। तो आइए आप लोगों को ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको हम समझाते हैं संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, अब हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। थोड़ा सा हमेशा हम लंबे करके पढ़ाते हैं, तो संसाधन के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो संसाधन, पहले प्रश्न उठता है कि संसाधन है क्या। अगर आप लोग कोई ऐसा लड़का होगा जो पहली बार इस नाम को सुन रहा होगा कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं,
तो देखिए ध्यान से, आपके दिमाग में जब आता है संसाधन, चाहे कोई भी नया टॉपिक आता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से जो सर समझाते हैं उसको समझना चाहिए कि हाँ सही में हम जानेंगे। आज हम सीखने वाले हैं नए नए कुछ तरीके कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से संसाधन जैसे ही दिमाग में आएगा, देखिए अब आप अपने आसपास में नज़र उठा के देखिए तो आपके अगल बगल में बहुत सारे वस्तुएं दिखाई देंगी। जैसे हम अपने रूम में नज़र डालते हैं तो हमारे आसपास में एक हमारे पास जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा है, हमारे भी एक माइक है जिसमें हम बोल के आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमारे पास एक मार्कर है जिससे हम आपको लिख करके बताते हैं, हमारे पास बोर्ड है जिस पर हम लिख करके आप लोगों को बताते हैं, हमारे पास एक रूम है जिस रूम में आपको पढ़ाया जाता है, और ऊपर पंखा चल रहा है जिससे हमें हवा लगे, थोड़ा थोड़ा हवा लगता है, ज़्यादा हवा नहीं लगता है ना, तो ज़्यादा हवा नहीं लेना चाहिए, समझा गया। तो आपके भी रूम में, आपके भी अगल बगल देखिए इन सारी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, दिखाई देंगी नहीं देंगी, बोलिए दिखाई दे रही है ना, अगल बगल देखिए ना, जल्दी देखिए, हाँ देख लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग देख लेंगे, कितना तो होता है ना, देख रहे हैं। चलिए, तो अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या पूछना है कि इन सारी वस्तुओं में से, किसमें से, इन सारी वस्तुओं में से आपके कौन कौन से वस्तु आपके लाइफ में, आपके लाइफ को सुखमय बनाने के लिए, आपके ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कौन कौन से लाइफ में वस्तुएं काम आती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वस्तुएं काम आती हैं आप लोग देखिए, जो भी वस्तुएं अगल बगल आपके आसपास, अगल बगल चाहे देश दुनिया कहीं भी उपलब्ध है, और वो मानव किसी न किसी रूप में काम आती है, तो हम उन वस्तुओं को क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संसाधन। देखिए आप इस टॉपिक को समझ जाइए, परिभाषा मतलब कुछ नहीं होता है, सबसे पहले हम किसी के बारे में जान लेते हैं और उसी जाने हुए बात को भाषा में बताते हैं ना, तो हम उसे परिभाषा कहते हैं। तो पहले आप संसाधन जान जाइए कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, अब बढ़िया से फीलिंग करके समझ जाइए कि संसाधन क्या होते हैं। अब उस समझे हुए बात को किसी के सामने आप अपनी भाषा में प्रकट कीजिए, तो उसी को बोलेंगे संसाधन। क्या बोलेंगे, मैंने संसाधन नहीं, उसी को बोलते हैं परिभाषा। अगर संसाधन को परिभाषा संसाधन कहेंगे तो कोई दिक्कत है। तो हमारे पास हम देखें, हम ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के वे सारी वस्तुएं, चाहे हमारे आसपास के वे सारी वस्तुएं, आप जो कहना है वो कहिए, दुनिया के वे सारी वस्तुएं या हमारे आसपास के वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं। देखिए, अगर हम जिसका उपयोग करते हैं, अगर कोई उपयोग में आने लायक कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, कोई वस्तु उपयोग में आने लायक नहीं है, लेकिन हम किसी टेक्नोलॉजी या किसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, तकनीक, प्रौद्योगिकी कहते हैं, किसी तकनीक के सहारे हम किसी वस्तु को काम में ला देते हैं ना, तब भी उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। देखिए, अगर कोई वस्तु डायरेक्ट आपके काम में आ रही है तो संसाधन है। क्या बोले हैं हम, अगर कोई वस्तु डायरेक्ट आपके काम में आ सकती है तो वो संसाधन है। लेकिन कोई वस्तु ऐसी होती है जो आपके डायरेक्ट काम में नहीं आएगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगा करके, कोई ना कोई विधि लगा करके, कोई ना कोई साइंस का नियम लगा करके आपको काम में लाना पड़ेगा। लेकिन कैसे भी करके आप उसको काम में ला देंगे तो उसको संसाधन हम कहेंगे। ठीक है, तो अब जितना आपको संसाधन के बारे में हम लेक्चर देके बता दिए, तो अब सवाल आता है कि क्या सर जी इतने लिखेंगे परीक्षा में, तो पानामा तो पूरा भर जाएगा। बात सही है, एकदम 100% आपको बात सही है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि कैसे लिखेंगे संसाधन का परिभाषा। हम जो बताए हैं उसी को लिखेंगे। वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या किसी तकनीक के सहारे उपयोग में लाते हैं तो उसे संसाधन कहते हैं। हमारे आसपास के वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या किसी तकनीक के सहारे उपयोग में ला सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आप भी बोलिए हमारे साथ, तब भी आएगा। गद्दारी मत कीजिए, गद्दारी कीजिएगा तो एग्जाम आपके साथ गद्दारी करेगा। समझे कि नहीं समझे। तो संसाधन क्या होते हैं, जैसे ही हम आपके दिमाग में संसाधन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि सब वस्तु का है
संसाधन, लेकिन कब, जब वो हमारे काम में आएगा तब। तो संसाधन के उदाहरण आप बहुत देख सकते हैं। देखिए अब इसी बात को हम लिखा है संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, हमारे आसपास के वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या किसी तकनीक के सहारे उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, आप जैसे मन वैसे लिखिए, जिस भाषा में लिखना है उस भाषा में लिखिए, लेकिन इसका जो कथन है, जो इसके अंदर के जो मीनिंग है, जो ये कहना चाह रहा है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, हम ऐसे भी हम यहाँ पर लिखे हुए सारी वस्तुएं, हम लिखेंगे जो हम वे वस्तुएं जो हमारे उपयोग लायक है उसे संसाधन कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक ना, केवल आपको समझना है, समझ के क्या करना लिखना है। तो संसाधन आपसे कोई पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या उपयोग किसी तकनीक के सहारे उपयोग लायक बनाते हैं, उसे हम लोग कहेंगे संसाधन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, आप जाते हैं दुकान पर से और एक पेंसिल खरीद के लाते हैं, और वो पेंसिल का आप डायरेक्ट उससे लिख सकते हैं बोर्ड पर, बोर्ड पर चाहे कॉपी पर लिख सकते हैं। का जो छोटा छोटा बच्चा होता है वो जाता है पेंसिल खरीदने के लिए, रोता है मम्मी पापा से, अब वो पेंसिल खरीद के लाएगा तब बिना उसको छीले लिखेगा का, तब पेंसिल हम खरीद के लाए, तब पेंसिल हमारे डायरेक्ट काम में आने वाला नहीं है। अगर हम उसको साइंस द्वारा बनाया गया है एक कटर मशीन, उस कटर मशीन में डालकर उसको छील देंगे, तब जाकर हमारे काम लायक हो जाएगा। तो आखिर वो कबो तो काम लायक हुआ ना, तो जब कबो काम लायक हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का आप उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं। ठीक ना, घर द्वार, जीप, कार, ट्रैक्टर, मारुति, मकान, दुकान, बकरा, बकरी, पाड़ा, पाड़ी, मुर्गा, मछली, कुछ भी आप लोग संसाधन कह सकते हैं। चेयर, टेबल, मोबाइल, कुर्सी, पंखा, बल्ब, लाइट, रूम, किताब, कॉपी, अटैची, बक्सा, बक्सी, सबको बोल सकते हैं संसाधन, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि सब हमारे काम में आते हैं, इसीलिए बोलेंगे संसाधन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी वस्तु को कोई वस्तु दे देगा, जिसे दे दिया कोई वस्तु दे दिया, बोला कि संसाधन है या नहीं है। ठीक ना, कोई वस्तु दे दिया, बोला कि संसाधन है या नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया मृदा, भूमि, अब कहेगा कि भूमि संसाधन है, तो कहेगा कि हाँ। कैसे है, आगे से पूछेगा भूमि को संसाधन क्यों कहता है, तो हम लोग कहेंगे भूमि हमारे काम में आती है, जैसे उसमें हम लोग धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं। ठीक ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, संसाधन बोला जाता है। तो आप इसको अपने भाषा में लिखिएगा कि संसाधन उस वस्तु को कहते हैं जो हमारे काम में आ सकती है। तो भूमि हमारे प्रॉपर काम में आती है, इसीलिए हम भूमि को संसाधन कहेंगे। आप इस तरह का तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आपके पास उदाहरण ले लिए हैं संसाधन का, जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया। ठीक ना, देखिए भूमि जमीन को कहते हैं जिसमें हम लोग धान गेहूँ उपजाते हैं। धान गेहूँ हमारे काम में आता है, हम लोग उसको खाना खा के यूज करते हैं, इसलिए भूमि को संसाधन कहेंगे। मृदा, मिट्टी को अपने घर में डालते हैं और तब जाकर घर द्वार बनाते हैं। मिट्टी से ईंटा बनता है और ईंटा से घर बनता है, तो मिट्टी भी क्या हुआ, संसाधन। जल को हम लोग पीते हैं, जल से बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना हुआ है मिनरल वाटर का, तो इससे लोग कमा रहे हैं, इससे अपने ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, इसीलिए जल को क्या बोलेंगे, संसाधन। ठीक है, खनिज, थोड़ा कवर उठा दो। खनिज, देखिए खनिज किसको बोलेंगे, जो भी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसको नीचे से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, खनिज। जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब जितने धातु है, इस सबको कहाँ से निकाला जाता है, लोहा हो गया, इसको ज़मीन से निकाला जाता है, और इन सभी को क्या बोलते हैं, खनिज। आए सभी हमारे काम में आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वनस्पति। वनस्पति किसको बोलते हैं, वन को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। वन में लकड़ी होता है, लकड़ी से हम लोग टेबल कुर्सी बनाते हैं और उसको सोते हैं, सो बैठते हैं, खाते हैं। अगर लकड़ी नहीं होता तो ये सब नहीं होता, इसीलिए जंगल भी क्या है, संसाधन है। वन्य जीव, कौची, वन्य जीव, वन में जितने जीव होते हैं उन सभी से भी हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, इसीलिए वन्य जीव को भी क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। जो जीव है उसी को बोलेंगे संसाधन, और जो निर्जीव है उसको भी क्या बोलेंगे, संसाधन। लेकिन कब, जरा एक बार सोच लीजिएगा, जब आपको काम में आएंगे तब। अब देखिए जलीय जीव, जल के अंदर जो जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। लेकिन जल के अंदर वही जीव संसाधन होंगे जो हमारे काम में आएंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो जीव हमारे काम में नहीं आएगा, जैसे बात करते हैं स्नैक की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, तो सांप थोड़ी ना जन संसाधन होगा। क्यों? सांप हमारे तो अभी काम में नहीं था, जिसके लिए आएगा काम में उसको संसाधन बोलेंगे। मतलब जौन वस्तु जिसके काम में आएगा, जिसे कहा जाता है कि चाइना में सांप खाते हैं, तो चाइना के लिए सांप संसाधन हुआ कि नहीं? लेकिन हम लोग तो नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा ना संसाधन होगा। तो जो हमारे काम में आएगा उसी को बोलेंगे संसाधन। ठीक है, तो जलीय जीविका है संसाधन। अब आपको बात करते हैं इसी उदाहरण के साथ, आप किसी उदाहरण के साथ संसाधन के, इसी उदाहरण के साथ बात करते हैं कि भूमि, मृदा, जल, खनिज। देखिए इन तीनों के अंदर जान नहीं होता है और इसे प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिसके अंदर जान नहीं होता है उसे प्रकृति द्वारा बनाया गया है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक संसाधन। क्या बोलते हैं? भौतिक संसाधन। वैसे संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे बोलते हैं भौतिक संसाधन, या आप इसको अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं, या आप इसे प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसमें जान नहीं होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, या भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं, या अजैविक संसाधन भी इसे कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वैसे संसाधन जो जीवित होते हैं, वैसे संसाधन जो जीवित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन। जैसे मछली पालन, मछली का है जैविक संसाधन। पेड़ पौधे का है जैविक संसाधन, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपने जैसा पैदा करते हैं, वो भी उनमें भी वृद्धि होता है, इसलिए क्या बोलेंगे उसे? जैविक संसाधन। वन्य जीव, वनस्पति, सबका है जैविक संसाधन। माने वैसे संसाधन, ठीक है, जो जीवित हैं उसे क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब संसाधन के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं अच्छे से। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। क्या लिखा गया है? कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ये कथन किसने कहा था? तो जिमरमैन ने। किसने कहा था? तो जिमरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। आइए हम इस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस कथन सही है या गलत है। जाहिर सी बात है, वैज्ञानिक हैं, भूगोल के वैज्ञानिक थे, तो अगर ये कहे होंगे तो सही होगा, लेकिन हम भी आपके सामने प्रकट कर दे रहे हैं ये सही है या गलत है। देखिए जितने भी हमारे आसपास में संसाधन है, जैसे पृथ्वी के गोद में जल, खनिज जब भी बोलेंगे याद रखना, कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी धातु हैं सब आ जाएंगे। पृथ्वी के गोद में सदियों पुराने काल से ही, आज से 2500 साल पहले से ही कहेंगे तो हमारे पृथ्वी के गोद में, चाहे हमारे आसपास में, वे इस सभी के सभी वस्तु मौजूद थे। जैसे में महासागर हमारे पास पहले से ही था, जैसे में खनिज पृथ्वी के अंदर पहले से ही दबा था, सोना, चांदी, हीरा पहले ही से क्या हुआ था? अंदर दबा हुआ था। लेकिन पहले के मानव के पास ज्ञान नहीं था, इसीलिए पहले के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पहले के मानव को केवल खाने से मतलब था कि हमारा पेट कैसे चले, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समाज में विकास होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे दिमाग, मानव का माइंड थोड़ा थोड़ा तेज होने लगा, उनके पास तकनीक आने लगा। और जब उनके पास तकनीक आने लगा तो उन लोगों का ज़रूरतें बढ़ती गई। ठीक है, और जब ज़रूरतें बढ़ती गई तो उन लोगों ने अपने आसपास के चीज़ों को उपयोग करना सीखा तकनीक के सहारे। तो अब उपयोग करना सीखा तो उन्हें क्या बोलते हैं? संसाधन। जब हम उपयोग करेंगे तभी तो क्या बोलेंगे? संसाधन। तो यहाँ हम ये आपको सिखाना चाहते हैं कि संसाधन तो आज सदियों काल पहले से ही अवेलेबल था हमारे पृथ्वी पर, हमारे प्राकृतिक में पहले से ही संसाधन अवेलेबल था, उपस्थित था, लेकिन मानव के पास इसको उपयोग करने के लिए तकनीक और ज्ञान नहीं था। पहले के मानव आदि मानव थे, इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते कहाँ हैं? संसाधन तो पहले से है, संसाधन को बनाया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा, और कोई ना कोई तकनीक के द्वारा। तो पहले के आदि मानव थे, अब ज्ञान पाकर ज्ञानी मानव बन गए हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज से सवाल पूछा जा सकता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे क्योंकि संसाधन पृथ्वी के गोद में महासागर, खनिज और अन्य सारी वस्तुएं पहले से ही अवेलेबल था। मानव के पास
पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए इनको उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अब आज के डेट में मानव के पास तकनीक और ज्ञान दोनों हो गया है, इसीलिए इसको उपयोग किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इसी सवाल को घुमा कर पूछ देगा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, किसने कहा था और ये क्यों कहा था? तो हम लोग कहेंगे संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, ये जिमरमैन का कहना था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि पृथ्वी के गोद में पहले से ही खनिज और अन्य महासागर, सागर, नदियाँ, पहाड़, पठार, जितना बोलना बोल दीजिएगा, सभी अवेलेबल था। लेकिन मानव के पास तकनीक का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनका उपयोग में ला नहीं रहे थे, ठीक ना। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अब उनके पास तकनीक हो गया है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, संसाधन। एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि हमारे पास ज़मीन तो पहले से ही था, लेकिन हमारे पृथ्वी पर पहले के जो आज की बात करें 7000 साल पहले तो खेती नहीं होता था, लोग ऐसा ही खाते थे, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन खेती नहीं होता था। तब धीरे धीरे खेती हुआ ना जी। अच्छा बताइए, जब खेती नहीं होता था उस समय पृथ्वी संसाधन थी, जो भूमि था वो संसाधन था, नहीं था? अरे उस समय संसाधन को खोज करने वाला कौन था? कोई नहीं था। लेकिन अब पृथ्वी को हम लोग यूज कर रहे हैं, पृथ्वी से हमारा जीवन चल रहा है, मिट्टी से हमारा जीवन चल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। तो उम्मीद करते हैं आपको भी टॉपिक समझ में आया होगा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, जिमरमैन ने कहा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेवा भी संसाधन है, ठीक है। क्या लिखा गया है कि सेवा भी संसाधन है। आप कहेंगे सर जी सेवा का है, तो सेवा उसको बोलते हैं जो अपने, मान के चलिए अपने कमाने के लिए ही, चाहे अपने परिवार को चलाने के लिए ही, ठीक ना, कुछ ना कुछ रोजगार खोल कर बैठे हैं, लेकिन वो रोजगार कहीं ना कहीं सेवा का भी रूप है। जैसे मान के लिए चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ हमको मिलने वाला है, ठीक है। कृपया जो भी लोग आए हैं पढ़ने के लिए आराम से बाहर वेट कीजिए, ठीक है, हल्ला मत कीजिएगा। तो आपसे कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है, मिलने वाला है कि नहीं? तो मिलने वाला है, आप हमको कुछ देंगे तो हमारा भोजन चलेगा, चाहे हमारा परिवार का भोजन चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि आप हमें तो कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो आप कहिएगा ना कि सर जी एकदम मस्त समझाए हैं, क्या बताएं, इनको कुछ भी दे दें तो कम है। कितना हमारे कितने गर्व की बात है कि हम आपके पास पढ़ते हैं और इतने अच्छे से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपकी सेवा भी कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हम आपको सेवा किए कि नहीं किए ना। जैसे मान चले कोई गायक है, वो गाना गाता है, तो गाना से तो बेचारा का अपना परिवार चलता है, लेकिन गाना कौन सुनते हैं? जिसके पास ज़्यादा टेंशन होता है, माने जिसको मौज मस्ती चाहिए। तो आपका सेवा किए कि नहीं किए ना। तो इस सब के सबका है सेवा। जितने भी जॉब है, जितने भी नौकरियां हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? सेवा बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर बनाने वाला मिस्त्री है, तो आपसे वो पैसा लिया, लेकिन आपका सेवा भी तो किया। अगर वो नहीं घर बना कर दिया है ना जी, तो सेवा भी किया, आपसे पैसा भी लिया। मान लीजिए आप किसी बस में बैठ जाते हैं, तो बस वाला क्या करता है? आपका सेवा भी तो करता है ना। बंद करो जी दरवाज़ा, ठीक है, आपका सेवा भी वो करता है। तो ये सभी का सबका है सेवा। जैसे गायकी का है सेवा, चित्रकारी का है सेवा, टीचिंग का है सेवा, इस सब का सबका है सेवा है। तो सेवा भी संसाधन है। लेकिन अब बात उठा के सेवा को संसाधन क्यों कहेंगे? क्योंकि हम बोले हैं कि संसाधन उसको कहेंगे जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, जो हमारे जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता है, जो हमारे जीवन में काम आता है। तो बताइए सेवा हमारे जीवन में काम नहीं आ रहा है? हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपके सेवा हमारे काम आ रहा है कि नहीं? इसी से हमारा भोजन चल रहा है ना, इसी से हमारा पूरा जीविका चल रहा है। तो हम संसाधन कहेंगे नहीं कहेंगे। तो वही बात को यहाँ पर लिखे गए हैं कि सेवा भी संसाधन है, क्योंकि कोई गायक या कवि अपने क्रियाकलाप से अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? सेवा को संसाधन। अब कोई बोलेगा सर सेवा, पूछेगा कि सेवा को संसाधन क्यों कहा गया है? तो सेवा को संसाधन इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी कवि और गायक अपने क्रियाकलापों से अपने परिवार की आवश्यकताओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए सेवा को
संसाधन बोलेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में लिखे हैं कवि का कविता, कवि जो होते हैं अपने कविता से कमाते हैं और कविता सुनकर लोगों का सेवा होता है, ठीक है। चित्रकार, चित्रकार की चित्रकारी, जो चित्रकार है ना उसके लिए संसाधन क्या है, चित्रकारी। चित्रकार के लिए संसाधन चित्रकारी। गायक के लिए संसाधन गायकी। हमारे लिए संसाधन कोचिंग, स्टूडेंट। हमारे लिए संसाधन कौन सा है, कोचिंग। हर किसी का संसाधन अलग अलग होता है। किसी का संसाधन खेती है, किसी का संसाधन जॉब है, किसी का संसाधन कुछ है। आगे बढ़ते हैं। मानव भी एक संसाधन है। देखिए सच तो बात यह है ना, सबसे बड़ा बात आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि मानव भी संसाधन है और मानव ने ही इन सारी संसाधनों को बनाया है, इसलिए मानव को भी क्या कहेंगे, संसाधन। और मानव को सबसे बड़ा संसाधन कहेंगे। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन है, मानव। सबसे बड़ा संसाधन मानव, सबसे बड़ा संसाधन मानव, ठीक है। देखिए कैसे समझते हैं, कोई पूछेगा कि सर मानव को संसाधन कैसे कहेंगे। देखिए पहले से ही हर चीज़ अवेलेबल था ना, लेकिन ये सब संसाधन नहीं था। लेकिन जब मानव के पास ज्ञान आया, तकनीक आया, तब इन सारे वस्तुओं को संसाधन बनाया गया। तो संसाधन बनाने वाले कौन है, मानव है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे, वो भी सबसे बड़ा संसाधन। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन है, मानव संसाधन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव संसाधन क्यों है, तो कहेंगे मानव संसाधन इसलिए है क्योंकि मानव के पास सबसे बड़ी चीज़ तकनीक होती है और इस तकनीक के सहारे वो किसी भी वस्तु को संसाधन बना सकते हैं, इसलिए मानव को संसाधन बोलेंगे। मानव से ही संसाधन बना है, मानव ही संसाधन को बनाए हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव ही होंगे और सबसे बड़ा संसाधन भी कौन होंगे, मानव होंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मानव संसाधन को ही सबसे बड़ा संसाधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव संसाधन के पास सबसे बड़ी चीज़ तकनीक होती है और इस तकनीक के सहारे ही हर संसाधन को मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव का बोलेंगे सबसे बड़ा संसाधन या संसाधन बोलेंगे। हो सकता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। संसाधन किसी भी देश का, देखिए लिखा है यहाँ पर कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसे मान चलिए हमारे रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ है, तो हम रीढ़ की हड्डी के बदौलत ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कोई परिवार, चाहे कोई देश या कोई जिला अर्थव्यवस्था यानी पैसे के बल पर ही चलता है। आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो पैसे के बल पर ही क्या होता है, चलता है, ठीक ना। तो जिस पर चलता है वो भी उसका क्या हुआ, मेरुदंड हुआ कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे संसाधन। अगर इसको आप इसको समझ नहीं आता, आप इसको भाषा आप चेंज कर दीजिए। कहेंगे कि कोई देश कितना विकास करेगा, कोई देश कितना विकसित होगा, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, क्या कहेंगे, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पैसे से रिलेटेड है। जैसे हमारे घर का अर्थव्यवस्था चल रहा है कोचिंग से, चल रहा है कि नहीं, तो कोचिंग हमारा संसाधन है कि नहीं। तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी भी परिवार का अर्थव्यवस्था उसके पास अवेलेबल संसाधन पर निर्भर करता है। कौन सी पर निर्भर करता है, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उस देश के पास जो उपस्थित संसाधन है उसी को बोलते हैं, माने उसी पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए कोई परिवार है, माने एक परिवार में किसी के पास ट्रैक्टर है और ट्रक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया टेंट हाउस है, बढ़िया बढ़िया समियाना है, हर एक चीज़ उसके पास है। तो ये सब संसाधन है और जितना संसाधन उनके पास रहेगा उतना ही पैसा कमाएंगे। कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन ये संसाधन कौन बनाया है, सब मानव बनाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मानव ही होगा, ठीक ना। तो ये सब का होगा, संसाधन होगा। मतलब जिसके पास जितना संसाधन रहेगा उतना ज़्यादा धनी रहेगा। धनी को ही क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। बबुआ हाला मत करो, बैठो आराम से, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस देश के पास जितना संसाधन रहेगा वो उतना अमीर रहेगा, यानी उसका अर्थव्यवस्था उतना ही अधिक रहेगा। और जिस देश के पास संसाधन कम रहेंगे उनको कब, उसी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि उसका वो अभी देश अविकसित है, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे। तो ऐसा तो वह लिखा है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड होता है। आर्थिक मेरुदंड मतलब अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी। अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी कौन होती है, संसाधन। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या होती है, संसाधन। मान लीजिए आपको किसी कोई वस्तु आपके कोई ऐसा आपको करना, ऐसा नहीं करना चाहिए जीवन में, कभी भी किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए,
ठीक है ना, बल्कि उसकी बराबरी करना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको गिराने के प्रयास में मत रहें, ठीक ना। आप उसको जितना भी गिराए नीचे गिराएंगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको मन का बात कहते हैं, अगर आपको किसी को बर्बाद करना है, क्या करना है, किसी को बर्बाद करना है ना, तो जानते हैं क्या कीजिए, उसके घर में जितना संसाधन है ना उसको बर्बाद कीजिए, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए किसी के घर में ट्रैक्टर है, जीप है, मारुति है, कार है, ट्रक है, खेत है, बधार है, आप उसे सब छीन लीजिए, वो बेचारा रोड पा जाएगा, भीख मांगने लायक हो जाएगा, ठीक ना। तो संसाधन छीन लेने बगा होते हैं, काम खत्म, बुझा गई। तब क्या बोलेंगे कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। जिस देश के पास संसाधन ज़्यादा होगा वो देश ज़्यादा विकसित होगा, जिस देश का संसाधन कम होगा वो ज़्यादा कम विकसित होगा। ऐसा बात नहीं है कि जिसके पास संसाधन नहीं है वो विकसित नहीं है। देखिए जापान एक देश है, चाहे कोई परिवार को ले लेते हैं, अगर किसी परिवार के पास संसाधन नहीं है लेकिन वो परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों लोग का एक मति है और वो चारों लोग किसी भी चीज़ को बढ़िया से उपयोग करते हैं, विवेक से उपयोग करते हैं, तो वो पता है वैसे से संसाधन बहुत ही खरीद लेंगे और वैसे से संसाधन बहुत ज़्यादा खड़े कर देंगे, ठीक है ना। तो मानव विकास है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो मानव संसाधन है ना जी। तो ऐसा बात नहीं है कि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन या जैविक संसाधन होगा वही विकास करेगा, ठीक है ना। अगर इस संसाधन नहीं है किसी के पास लेकिन उसका मानव संसाधन तगड़ा है, यानी कि सब कहने का मतलब उनके मानव जो है पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे हैं अच्छे से किसी चीज़ का उपयोग करना जानते हैं, सही गलत का पहचान करते हैं ना, तो अब हम कहेंगे कि उस संसाधन विकास तगड़ा है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब संसाधन बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के विकास में प्राकृतिक संसाधन तथा जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर कोई देश विकास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वहाँ उसके पास उनके पास जैविक संसाधन है और भौतिक संसाधन है। अगर इनके साथ साथ उनके पास मानव संसाधन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानव संसाधन इन सभी संसाधनों को यूज करते हैं, समझ गए। तो जापान के पास कोई भी मतलब कि उतना ज़्यादा बढ़िया से जैविक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन उसका मानव संसाधन बहुत तगड़ा है, इसीलिए आज भी वह विकसित देशों के श्रेणी में गिना जाता है। और एक समय था इतना विकसित था कि बड़े बड़े देशों को छक्का छोड़ा देता था, गर्दा कबाड़ देता था, लेकिन उसको ही बर्बाद किया गया तो उसके संसाधनों को चोट पहुंचा करके। तो आपको किसी को बर्बाद करना है तो उसको संसाधन उड़ा दीजिए, अगर आपको किसी का आबाद करना है तो उसको संसाधन ला कर खूब संसाधन दीजिए, वो आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिस परिवार के साथ पास या जिस देश के पास या जिस राज्य के पास जितना संसाधन होगा वो देश उतना ही विकास करेगा, और जितना संसाधन नहीं होगा वो विकास नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर लिखे इस बोर्ड पर सही चीज़ बता दिया गया है और आपको याद करा दिया गया है। अगर आप ईमानदारी से बैठ के पढ़े होंगे तो आपको गारंटी करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे क्लास में संसाधन के बारे में बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम संसाधन के वर्गीकरण अगला क्लास में देखेंगे कि संसाधन कई भाग में बांटा गया है, किस किस आधार पर संसाधन को बांटा गया है। अब संसाधन से रिलेटेड आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और आप जुड़िए और एकदम लगातार आप वीडियो देखते चलिए। सोशल साइंस के गर्दा धुआं सब उड़ाने वाले हैं हम आपके साथ मिल करके, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं बचेगा, डांस कर करके बनाइएगा, नाच नाच के बनाइएगा, कहिएगा ओए ओए क्या मज़ा आ रहा है प्रश्न बनाने में, क्योंकि हमें याद है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं, आज यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।